हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल FO डिलेमा। सो गाइज़, आज की ये वीडियो होने वाली है ऑन द टॉपिक जनरल इलेक्शंस। जो हमारी कंट्री में, इंडिया में पहले इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के लिए, उस इलेक्शन को करने का क्या प्रोसीजर था, वो कब हुए, कैसे हुए, उन सारी चीज़ों को, उनका रिज़ल्ट क्या था, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स तो देश छोड़कर जा चुके थे। लेकिन उसके बाद सवाल ये था कि हमारे देश को चलाने के लिए रूलर को किस तरीके से चुना जाए, किस तरीके का सेटअप रखा जाए ताकि हमारा देश जो है वो आगे चले। तो इसके लिए इलेक्शंस तो करवाने ज़रूरी थे और इसीलिए इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया। क्योंकि हमने इलेक्शन को ऑप्ट इसलिए किया क्योंकि हमें मोनार्की तो रखनी नहीं थी, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को ऑप्ट किया था। इसकी वजह से इलेक्शंस तो कराने ज़रूरी थे। उस इलेक्शन को कराने के लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमारी बुक, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो चुका था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बस उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना था और इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना था, जिसको देखते हुए 1950 में इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया, जिसके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। अगर आपको इलेक्शन कमीशन क्या होती है उसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन तो सेटअप हो गया और एक्सपेक्ट यही किया गया कि 1950 में जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी कंट्री में जनरल इलेक्शंस को अपहेल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसी वजह से डेट डिले होती गई और फाइनली 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हमारे पहले जनरल इलेक्शंस हुए। इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जनरल इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे पहले हमारे इंडिया को 401 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया गया। अब उस टाइम 499 लोकसभा की सीट्स होती थी और टोटल 489 मेंबर्स इन 401 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होकर लोकसभा के मेंबर्स बने। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 401 है और मेंबर्स 489 इलेक्ट हो गए। ये क्वेश्चन मन में आना जाहिर भी है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही मेंबर इलेक्ट होकर लोकसभा का मेंबर बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया जाएगा कि उस टाइम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का कॉन्सेप्ट चालू था, जो आगे चलकर 1960 में अबॉलिश हो गया। तो उस टाइम उन 401 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से 314 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 1 मेंबर को इलेक्ट किया, 86 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 2 मेंबर को इलेक्ट किया और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 3 मेंबर्स को इलेक्ट किया। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो वो बनता है 487। और हाँ, प्रेसिडेंट ने भी 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया था, जिसकी वजह से टोटल हो गया 489। आई होप ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। इन इलेक्शंस में इंडिया के 17 करोड़ पीपल ने वोट किया और लगभग, क्योंकि 1951 में ही हमारा सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की सिर्फ 15% पॉपुलेशन जो थी वो पढ़ी लिखी थी, यानी कि लिटरेट थी। उसके बावजूद भी वोटर टर्नआउट 45.7% था। अब हमने डाटा और स्टैटिस्टिक्स की तो बात कर ली। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में किन किन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही थी। इन इलेक्शंस में टोटल 53 पार्टीज़ और 533 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। पार्टीज़ जैसे जनसंघ, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, 1951 में फाउंड हुई थी। जनसंघ के साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसको अब रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जाना जाता है, किसान मजदूर प्रजा परिषद, सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी बहुत सारी पार्टीज़ ने इस इलेक्शन में पार्ट लिया। और जब रिजल्ट्स आए तो 489 में से 364 सीट्स अकेली कांग्रेस ने जीती और इन टॉप 3 पार्टीज़ में इंक्लूडेड थी। सेकंड नंबर पे थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने 16 सीट्स जीती और थर्ड प्लेस पे थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसने सिर्फ 12 सीट्स जीती। तो क्लियरली इस इलेक्शन को विन किया कांग्रेस ने, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी से। और कांग्रेस की इस जीत का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था
कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी मास लेवल पर बहुत ही ज़्यादा थी। अब इलेक्शन के रिज़ल्ट आ गए और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और इस तरीके से हमारी कंट्री के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 68 फेजेस में कंप्लीट हुए। सो आई होप ये टॉपिक एज वेल एज इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करना अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो। और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।